आई नो कि इसकी ओपनिंग में वाइब है, पर क्या आप ये जानते हैं कि ये एनिमेटर थर्ड एनिमे की ओपनिंग क्यों बनाते हैं या फिर इनका मोटिव क्या होता है ओपनिंग बनाने का। हाँ मैं जानता हूँ कि मैं थोड़े अजीब से सवाल कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स को नोटिस किया जो मे भी आपको जानने और समझने में इंटरेस्टिंग लगे। तो इसे शुरू कर लेते हैं हम सबकी फेवरेट एनिमे जुजुत्सु काइसेन से, जिसका इंट्रो तो आप सभी को अच्छे से याद ही होगा। और हो भी क्यों ना, वो इंट्रो आपको बहुत सही वाले मजे दिला देता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे ईस्टर एग्स थे जिसे आपने मे भी मिस कर ही दिया होगा। जैसे कि इंट्रो की शुरुआती में हमें सारे जुजुत्सु सोर्सर के साथ सभी श्रावित शक्तियों को डिफरेंट साइड्स में चलते हुए दिखाया जाता है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि शिबुया इंसिडेंट आर्क एक ऐसा आर्क है जिसमें सभी लोग पार्ट लेते हैं। सभी का मतलब है सभी, और ये आप भी अब अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको तो सच में सभी लोग देखने को मिल गए थे। आई नो कि जितने देखे उससे ज्यादा तो मर ही गए, लेकिन जिन ने जेजेकी की मांगा ना पढ़कर सीधा इसके एनिमे को कंटिन्यू किया था उन लोगों ने तो ये नोटिस ही नहीं किया होगा कि उनको तो स्टार्टिंग से तोजी का रेफरेंस इंट्रो में ही दे दिया गया था। तो पता नहीं वो क्यों ये हाइप कर रहे थे। अरे मैं जानता हूँ कि तोजी सबसे ताकतवर है क्योंकि इस बंदे ने डेगोन को ना सिर्फ खत्म किया बल्कि उसको तरपा के मारा भी था, इसलिए तो ये एक किलिंग मशीन बन गया था, जिसकी वजह से अगर इसे कोई रोक सकता था तो वो खुद जेनिन तोजी था। तो अगर आप लोगों ने जुजुत्सु काइसेन एपिसोड 23 का इंट्रो अच्छे से देखा होगा तो क्या आपने ये ध्यान दिया था कि आपको उसमें युता ओकोत्सु की एक झलक देखने को मिली थी। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एपिसोड 23 एकमात्र ऐसा एपिसोड था जिसमें आपको युता ओकोत्सु देखने को मिला था। तो आप अब शायद समझ गए होंगे कि असल में आपको जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 की ओपनिंग जितने सही वाले मजे देती है उससे ज्यादा ये अपने एपिसोड्स के स्पॉइलर दिखा जाती है। पर अगर हम यहीं से डीमन स्लेयर सीजन 3 की ओपनिंग की बात करें तो वो अपनी जगह बहुत सही थी, जहां वो कम स्पॉइलर के साथ आपको बहुत सही वाली वाइब करा जा रही थी। लेकिन ओपनिंग के एंड में ही हमें नेजुको की बैम्बू मजल जमीन पर गिरी हुई दिखाई जाती है, जो एक बहुत बड़ा स्पॉइलर था नॉन मांगा रीडर्स के लिए, क्योंकि उन्हें तो अब जाके पता चला होगा कि उसका मतलब ये था कि इस सीजन में नेजुको आखिरकार सन को कॉन्क्रीट करने वाली है। तो अच्छा है कि ये ज्यादातर लोगों ने नोटिस ही नहीं किया, जिसकी वजह से उनका मजा खराब नहीं हुआ। पर कुछ एनिमेस में उनकी ओपनिंग उसके फाइनल बैटल में उनके फैंस के लिए गूज़बम्प्स फील करवाने का काम कराती है। इसमें हमारे ड्रैगन बॉल ने बखूबी काम किया है, क्योंकि जब महाबली जिरेन से गोकू और फ्रीजा साथ मिलकर लड़ते हैं तो जो बीजीएम साउंड करता है वो उसकी ओपनिंग का रहता है, जो शायद उस समय मेरे साथ आप सभी को गूज़बम्प्स फील करवा जाता है, जिसकी वजह से ड्रैगन बॉल हम सभी का पहला प्यार बन जाता है। लेकिन जहाँ बात सिर्फ वाइब की हो तो वो मार्शल मैजिक एंड मसल ने सही से करके दिखाया है, क्योंकि ये सचमुच एक ऐसा ओपनिंग था जो लिटरली आपको नाचने पे मजबूर कर देता है। तो फाइनली आखिरी मुद्दे पे आ जाते हैं कि आखिर क्यों ये ओपनिंग जरूरी है एनिमेस के लिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि एनिमेटर्स ये कोशिश करते हैं कि आप एनिमेस की ओपनिंग से एनिमे के साथ अच्छे से कनेक्ट कर पाए कि असल में ये है किस बारे में, जिसकी वजह से वो शो की कास्ट के साथ कुछ ऐसे मेन प्लॉट्स को कवर कर जाते हैं जिससे हम आप वाइब करते करते शो को बड़े आराम से खत्म कर जाते हैं। तो बेसिकली बिना ओपनिंग के एक एनिमे नहीं कहला पाता है, क्योंकि यही वो असली टेस्ट है जो हमें उस एनिमे को हमेशा रिकॉल करा जाता है। तो अब मिलते हैं ऐसी किसी बोरिंग सी वीडियो में, तो जुड़े रहिए कॉस्टिक बिहारी के साथ। भागो।